Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Naeem. Today we will discuss 7 cases. This is the first case, X-ray wrist joint, left wrist joint, and we can see that an expansile lesion है distal end of the radius, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है, with internal thick septations है, और जो लीजन है वो सब आर्टिकुलर रीजन तक रीच कर रही है, ठीक है। ग्रोथ प्लेट इसकी फ्यूज्ड हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें इस लीजन में सेंट्रिक है या एक्सेंट्रिक है बताना मुश्किल इसलिए है क्योंकि लीजन का साइज इन लार्ज है। तो ये बेसिकली जो केस है ये जायंट सेल ट्यूमर है, इसका केस है। जीसीटी के लिए जीसीटी बनाने के लिए हमको 4 फीचर्स का होना जरूरी है। 4 फीचर्स होते हैं, 4 फीचर जीसीटी के लिए, ठीक है। नंबर 1, अगर इनमें से कोई एक फीचर भी नहीं मिलेगा ना तो हम उसको जीसीटी नहीं बनाएंगे। 4 में से अगर 3 मिल जाए और एक नहीं मिले तो फिर भी हम इसको जीसीटी नहीं बनाते। नंबर 1 क्या होता है कि ग्रोथ प्लेट की फ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रोथ प्लेट की फ्यूजन होने का मतलब है कि 20 से 40 साल की एज का ट्यूमर होता है, तो उस वक्त तक ग्रोथ प्लेट जो है वो फ्यूज हो चुकी होती है। ग्रोथ प्लेट फ्यूजन होनी चाहिए। नंबर 2, ये एक्सेंट्रिक होना चाहिए, एक्सेंट्रिक होता है, ठीक है। नंबर 3 जो है, इसके जो मार्जिन्स हैं वो नॉन स्क्लेरोटिक मार्जिन्स होने चाहिए, ठीक है। और नंबर 4 जो है वो सब आर्टिकुलर लेवल के ऊपर इसकी रीच होनी चाहिए। ये सब आर्टिकुलर होता है, जब हम इसको देखते हैं तो ये बेसिकली सब होता तो ये मेटाफिजिक्स से अराइज है, लेकिन जब हमें ये एक्सरे पे हम इसको देखते हैं तब तक ये सब आर्टिकुलर हो जाता है। तो एक होम टेकिंग पॉइंट इसके बारे में ये है कि जीसीटी और मलिग्नेंट जीसीटी, ठीक है, मलिग्नेंट जीसीटी को हम हिस्टोपैथ के ऊपर कभी भी हम नहीं बता सकते कि ये बिनाइन है या मलिग्नेंट है जीसीटी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी हमको इसमें कुछ नहीं बताती। सिर्फ एक पॉइंट होता है रेडियोलॉजिकली जो देखना होता है कि अगर आपको लंग के अंदर कोई मेट इसका मिल गया है, ठीक है, इस फीचर्स के साथ अगर लंग के अंदर आपको कोई मेट इसका मिल गया है तो फिर हम इसको मलिग्नेंट जीसीटी कहेंगे, ठीक है। और फर्दर फिर इसकी सर्जरी करके इसको सारे को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो है ये पहला केस था। नो वी सी नेक्स्ट केस। अच्छा, ये जो है ये सेकंड केस है। ये एक्सियल स्लाइसिस के एमआरआई है और T2 वेटेड एमआरआई इमेजेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड की जो स्कल बोन है, ये देखें, इसके आगे ये एक डिफेक्ट आ रहा है स्कल के अंदर। स्कल बोन में ये लेफ्ट साइड की जो टेम्पोरल बोन है, ये इसके अंदर एक डिफेक्ट आ रहा है। इसके यहाँ तक आपको बोन मिलेगी और ये वाला जो एरिया है ना ये डिफेक्ट का है, ठीक है। और इसमें आप देखें तो आपको ये एक एरिया ऑफ एनकेफ्लोमलेशिया सिस्टिक नेक्रोटिक कंपोनेंट आपको मिल रहा है। साथ में आपको एक्स वीकुलो डायलिटेशन मिल रही है इप्सिलैटरल लेटरल वेंट्रिकल की, ठीक है। और आप देखें कि ये जो है ब्रेन मैटर जो है ये सारे का सारा हर्निएट हुआ है थ्रू दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री इस पेशेंट की थी कि ये ट्रॉमा का पेशेंट था, ठीक है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक केस है। तो ये बेसिकली जो केस है ये ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर, जिसको लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट भी हम कहते हैं, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर का केस है। होता इसमें ये है कि जो ड्यूरा मैटर होता है ना, ड्यूरा मैटर के अंदर एक थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है, ठीक है। ब्रेक की वजह से आपका सीएसएफ जो है, सीएसएफ और ब्रेन मैटर जो है वो इसी डिफेक्ट के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देता है, ठीक है। और साइड्स के ऊपर ये जो बोन होती है इसके अंदर, क्योंकि साथ में एक लीनियर फ्रैक्चर बोन के अंदर भी होता है ना, तो यही चीजें फिर बाहर जब पल्सेट, क्योंकि सीएसएफ भी पल्सेट करता है, तो ये चीज बाहर आना शुरू हो जाती है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम क्या करता है कि ये जो बोन जो पहले अप्रोक्सीमेट थी बोन्स के 2 पार्ट, अब वही बोन के 2 पार्ट थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, वही चीज दूर। तो इस तरह ये एक ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर का केस है। तो अब ये सेकंड केस था। इसमें फिर हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये थर्ड केस है। इसमें अगर आप देखें तो टॉप रो
जो 2 इमेजेस हैं ये बेसिकली सिटी स्कैन के इमेजेस हैं, ये टॉप रो, ठीक है। और फिर नीचे जो है मिडल रो ये MR के इमेजेस हैं, सैजिटल इमेजेस हैं। ये वाला फ्लेयर है और ये T2 है, और ये जो है ये T2 है, और ये लास्ट वाला जो है ये T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट इमेज है। तो इसके ऊपर अगर हम देख लें तो आप देखें कि एक लेफ्ट नेजल कैविटी में एक सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मैस है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो लेमिना पेप्रेशिया जो है लेफ्ट साइड का लेमिना पेप्रेशिया के एरोड किया, और वो लेफ्ट ऑर्बिट में गया, और वहां पे जाके उसने जो मीडियल रेक्टस मसल है उसको जाके इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप देख लें कि ये एक, इसके ऊपर भी आप देख लें कि ये एक मैस है जो कि लेफ्ट नेजल कैविटी से में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप इस पे देख लें कि ये एक इस फ्लेयर के ऊपर आप देखें तो ये ग्रे मैटर के साथ थोड़ा होमोजेनस टाइप मैस है, ठीक है। T2 के ऊपर भी देखें तो ये ग्रे व्हाइट मैटर के साथ थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। आइसो टू व्हाइट एंड ग्रे मैटर मैस है, और इसने इरोड की हुई है लेफ्ट लेमिना पेप्रेशिया और लेफ्ट ऑर्बिट में ये मैस किया हुआ है। अगर आप इन इमेजेस के ऊपर देखें जो कोरोनल इमेजेस हैं, तो इस पे देखें कि T2 के ऊपर ये एक हाइपो इंटेंस मैस है, और यही मैस जो है वो हेट्रोजेनसली हाइपर इंटेंस हो रहा है, इनहेंस कर रहा है। तो अब डिफरेंट चीजें जहन में आती है ना कि ये जो, और साथ में क्या किया हुआ इसने जो ना लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस की सेक्रीशंस को ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर देखें, ठीक है, तो आप देखें कि लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस की सेक्रीशंस इसके अंदर ब्लॉक हुई हुई है। आप इसके ऊपर देख लें, ठीक है, ये देख लें सारे का सारा, ये आपको जो हाइपर नजर आ रही है ये वाले, ये सारी सेक्रीशंस को उसने ओस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर दिया, और सारी की सारी सेक्रीशंस इसमें पड़ी हुई हैं लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस के अंदर। तो अब इसमें डिफरेंट थॉट प्रोसेस आ सकते हैं कि ये एस्थीजियो न्यूरोब्लास्टोमा क्यों नहीं है, ठीक है। अगर एस्थीजियो न्यूरोब्लास्टोमा होता तो ये मैस ऊपर जाता, ऊपर ब्रेन में जाता, ठीक है, और वो डंबल शेप इसकी अपीयरेंस होती, और साथ में उसमें सिस्टिक कंपोनेंट भी होते साथ में सराउंडिंग में, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 ये वेस्ट साइन इधर बनता है उसमें, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, ये नीचे नीचे गया, ऊपर नहीं गया। फिर ये है कि इन्वर्टेड पेपिलोमा इसलिए नहीं है कि अगर इन्वर्टेड पेपिलोमा होता तो वो एक तो वो सेरिब्री फॉर्म इनहेंसमेंट देता, ठीक है, सेरिब्री फॉर्म इनहेंसमेंट होती है, और दूसरा ये कि वो लेमिना पेप्रेशिया की को की स्कैल्पिंग तो करता, लेकिन उसको इरोड डिस्ट्रक्शन करके इस तरह उसके अंदर ना चला जाता, ऑर्बिट के अंदर ना जाता, ठीक है। इसके अलावा और क्या इस, हाँ, साइनोनेजल पोलिप्स होता, तो साइनोनेजल पोलिप्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो पेरिफेरी पे एनहेंस करता है, पेरिफेरी पे एनहेंस करता है, और सेंट्रली फ्लूइड सिग्नल होते हैं उसमें। लेकिन ये तो एक मैस के सिग्नल आ रहे हैं। और वो दूसरा ये कि पोलिप जो होता है ना वो आपको मैक्सिलरी साइनस से उसकी ओरिजिन होती, मैक्सिलरी साइनस से उसकी ओरिजिन करके वो फिर नेजल कैविटी के अंदर जाता। तो बहरहाल ये जो केस है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है नेजल कैविटी का। तो जिस तरह के ये सारे, और फंगस इसलिए नहीं है, फंगल में आपको T1 और T2 दोनों के ऊपर, क्योंकि पैरामैग्नेटिक इफेक्ट होता है फंगस में, आयरन मैग्नीशियम वगैरह होता है, साल्ट होते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो T1 T2 के ऊपर बिल्कुल एयर की तरह ब्लैक होते, तो इसमें तो एयर की तरह का कोई फीचर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए ये फिर फंगल भी रूल आउट हो गया। तो ये बेसिकली केस जो है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का केस था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो इमेज है इसमें आप देखें कि ये वाला जो है ये T1 है, ये T2 है, और इस पे आप देखें तो आपको एक हाइपर इंटेंस वेल डिफाइंड राउंडेड एरिया ऑफ अल्ट्रा सिग्नल इंटेंसिटी शो हो रहा है, जो कि राइट टेम्पोरल लोब में है, ठीक है। और अगर T2 पे देखिए तो यही हाइपो इंटेंस हो जाता है ये एरिया। तो बेसिकली ये एक ब्लीड है, तो ब्लीड ये है अर्ली सब एक्यूट फेज का ब्लीड है, ठीक है, जिसमें T1 के ऊपर हाइपर होता है, T2 के ऊपर हाइपो होता है, अर्ली सब एक्यूट का ये एक ब्लीड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इस पे देखें, इस पे आप देख लें तो आप देखेंगे कि ये वाली जो इमेज है ना, ये वाला ये T1 है, ये वाला जो इमेज है ये भी आपको T1, लेकिन ये सेजिटल है, ये कोरोनल है, ठीक है। और ये वाला जो इमेज है ये T2 है, ठीक है। आप इस पे देखें
T1 के ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि एक लीनियर स्टिक हाइपर इंटेंसिटी है जो कि सब ड्यूरल है, सब ड्यूरल, और साथ में फिर वो पैराफॉक्स में, फॉक्स के भी सराउंडिंग में आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह की ये आपको एक हाइपर इंटेंसिटी आपको इधर मिल रही है। ठीक है, तो और अगर आप इस पे देखें तो यही जो हाइपर इंटेंसिटी है T2 के ऊपर, इसके सिग्नल्स हाइपो हो गए। T2 के ऊपर ये सिग्नल्स हाइपो है, तो ये बेसिकली ये भी पिछला केस है उसकी ही एक कंटिन्यूएशन है, जिसमें सब ड्यूरल हीमाटोमा है। ये बेसिकली सब ड्यूरल है क्योंकि ये पैराफॉक्स के अंदर आ गया। सब ड्यूरल सब एक्यूट अर्ली सब एक्यूट फेज का सब ड्यूरल हीमाटोमा है। ठीक है, जिसमें T1 पे हाइपर और T2 पे हाइपो सिग्नल आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक केस है सब ड्यूरल अर्ली सब एक्यूट ब्लीड का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और ये केस देखें। इसमें अगर आप देखें गौर से तो आप देखेंगे कि ये वाली जो है ना, ये T1 फैट साइड पोस्ट कंट्रास्ट इमेज है। ठीक है, और ये भी जो है ये कंट्रास्ट का इमेज है। दोनों ये कंट्रास्ट के इमेजेस हैं, लेकिन दो डिफरेंट पेशेंट हैं ये। तो अगर आप ये वाला इमेज देखें ना तो आप देखेंगे कि एक वेल डिफाइंड राउंडेड, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंटेंसिटी मैस लीजन है जो कि इनहेंस कर रही है। और आप देखें कि ये इसकी जो लोकेशन है ना, ये राइट मैकल्स कैव में, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ना, ये मैकल्स कैव है। बेसिकली मैकल्स कैव जो है ना वो CSF सिग्नल की एक एरिया की एक केव होती है जो आपको ब्लैक नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे भी वो ब्लैक है, लेकिन उसको मैस, बेसिकली एक मैस है जिसने उसको मैकल्स कैव को कुछ पार्ट को एंटीरो मीडियल डिस्प्लेस किया। और आप गौर करें ना तो ये इंटरनल करोटेड आर्टरी है। इंटरनल करोटेड आर्टरी जो है ना, इसके ये वाला जो आगे पार्ट है ना, ये बेसिकली क्वर्नर साइनस का पार्ट है। तो क्वर्नर साइनस के की इंटरनल करोटेड आर्टरी को एंटीरोमीडियली इस मैस ने डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको इंटरनल करोटेड आर्टरी नॉर्मल आपको क्वर्नर साइनस में मिल रही है। ठीक है, लेकिन राइट साइड के ऊपर ये वाली जो है ये एंटीरोमीडियली डिस्प्लेस कर दी है एक मैस ने, जो कि मैकल्स केव के अंदर पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये ट्राइजेमिनल श्वानोमा का केस है। ठीक है, अगर आप इस इमेज के ऊपर आ जाए पेशेंट 2 में आप देखें तो आपको एक मैस लीजन, हाइपर इंटेंस मैस लीजन नजर आ रही है। ये बेसिकली क्वर्नर साइनस के अंदर है मैस लीजन जो कि इनहेंस कर रही है, और थोड़ा सा पेशेंट रोटेटेड है। तो रोटेशन की वजह से आपको लेफ्ट साइड का जो क्वर्नर साइनस है वो नजर नहीं आ रहा। ये राइट साइड का क्वर्नर साइनस, उसमें मैस नजर आ रहा है। ठीक है, और आप देखें कि ये इंटरनल करोटेड आर्टरी है, ये वाली इस मैस ने जो कि क्वर्नर साइनस के अंदर इनहेंसिंग मैस है, इसने इंटरनल करोटेड आर्टरी को पोस्टीरोमीडियल डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना एब्ड्यूसन नर्व का श्वानोमा है। तो ये दो डिफरेंट केसेस मैंने आपको दिखाए हैं। एक जो है वो आपको मैकल्स केव का ट्राइजेमिनल श्वानोमा है, और दूसरा क्वर्नर साइनस का आपको एब्ड्यूसन नर्व का श्वानोमा है। दो डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस पे चले जाते हैं। ये बेसिकली MR स्टडी है। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये बेसिकली फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस है सारे के सारे। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें मनिस्कस की आप शेप देखें, आप जो लेफ्ट मनिस्कस है इसको जरा गौर से देखें तो आपको ये कंटिन्यूअस होता हुआ नजर आ रहा है। ये एंड तक मीडियल स्पेक्टर शुरू हुआ और ये लैटरली जा रहा है। ठीक है, इस पे देखें तो ये वाला जो है मनिस्कस ये ट्राइएंगुलर शेप है, बट दिस इज नॉट ट्राइएंगुलर शेप। और अगर आप सैजिटल इमेज पे देखें तो आपको एक बो टाई साइन मिल रहा है। ठीक है, बो टाई साइन इस पे भी मिला, इस पे भी मिला बो टाई साइन, और इस पे भी मिला। ठीक है, अगर कंसेक्टिव मोर देन थ्री स्लाइसिस के ऊपर आपको बो टाई साइन मिल जाए तो हमने इसको डिस्काइड मनिस्कस के बनाना है। ठीक है, और इसके लिए क्या डिस्काइड मनिस्कस क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पेशेंट्स के नी में डिस्काइड मनिस्कस होता है उसमें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस बहुत जल्दी हो जाती हैं। वो मनिस्कस जल्दी, डिस्काइड का मतलब होता है पूरा का पूरा डिस्क। बेसिकली मनिस्कस जो होता है ना वो इस तरह करके इलोंगेटेड सिकल टाइप होता है, लेकिन डिस्काइड में क्या होता है कि ये जो सिकल शेप है ये लॉस होकर पूरे का पूरा ये मनिस्कस बन गया। ठीक है, और ये बिटवीन टू कार्टिलेजेस ये पूरे का पूरा मनिस्कस अब आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस इसमें
बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। तो ऐसे पेशेंट की फिर सर्जरी करके इसको डिस्काइड मेनिस्कस इसका खत्म किया जाता है सर्जिकली, और इसको नॉर्मल प्रॉपर सिकल टाइप जो मेनिस्कस होता है पेरिफेरी के ऊपर वो बना दिया जाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन इसकी की जाती है। तो ये 7 केसेस थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह 7 केसेस आई विल शो यू। थैंक यू।